यहां पर उनकी ओर से दिया गया, उस पर केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त कि हम आपको बता रहे हैं। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस शख्स की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है वो शख्स पीयूष के साथ मौजूद। पीयूष, आप बात करें, क्या कुछ उनका कहना है? बरका, मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि मुंबई में भी कंप्लेंट दी गई है दिल्ली पुलिस को। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दी गई है। हमारे साथ इस वक्त आदित्य झा मौजूद है, ये बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं दिल्ली बीजेपी के, और उनके हाथ में वो कंप्लेंट की कॉपी है जो कंप्लेंट इन्होंने तिलक मार्ग थाने में दी है। ये देखिए, रिसीविंग की कॉपी भी है। हम इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरह की बात इन्होंने इस कंप्लेंट में लिखी है। और लगातार जो है मांग ये उठ रही है कि वीर दास है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपने इस कंप्लेंट में लिखा क्या है? देखिए, मैंने कंप्लेंट में ये लिखा है कि इसकी ये बात सबसे पहले ये पता करें कि ये आखिर प्रोग्राम किसके द्वारा फंडेड था। मुझे लगता है कि ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने का एक प्रयास है। कुछ कुंसित मानसिकता के लोगों ने प्रयास किया है। साथ ही भारत की महिलाओं का जिस तरीके से इन्होंने बेइज्जती की है, मुझे लगता है कि वीरदास ने भारत की गरिमा को विदेशी प्लेटफॉर्म पे जाके गिराया है और ये कहीं ना कहीं फंडेड प्लेटफॉर्म है। इसकी भी मैंने जांच की मांग की है। साथ ही महिलाओं के आत्मसम्मान को जिस तरीके से इन्होंने गिराया है, भारत का सम्मान गिराया है, उसकी जांच हो, मैंने इस कंप्लेंट में इसकी मांग की है। देश के खिलाफ इस तरह की हरकतें करने को लेके किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस इस शिकायत को FIR में दर्ज करे और उसके बाद वीरदास जैसे लोगों की अरेस्टिंग हो। निश्चित रूप से ये अरेस्टिंग में इसलिए मांग कर रहा हूं कि इस अरेस्ट के बाद ऐसे ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग, किसी भी प्लेटफॉर्म पे भारत की गरिमा को गिराने वाले लोग हमेशा सावधान रहें कि भारतवासी इस तरह की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको भारत में रहना है, अगर भारत के साथ आप कहते हैं कि मैं इंडिया से हूं, तो आपको भारत के सम्मान का एहसास होना चाहिए। क्लैरिफिकेशन उनका जरूर है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्या कहेंगे आप, क्या समझते हैं? देखिए, क्लैरिफिकेशन है वो, मैं चाहता हूं वो अपॉलॉजी भी फील करें। क्लैरिफिकेशन क्या है? वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, भाषाई स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन भाषाई स्वतंत्रता के साथ स्वच्छंदता तो नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। अगर उनको बोलना था तो उनको बोलना था कि हमारे भारत का आज एजुकेशनल रेट बढ़ रहा है, हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ जा रहे हैं। इस भारत की सरकार के साथ में जहां पर हम पहले वैक्सीन मांगने वाली लाइन में खड़े थे, आज हम वैक्सीन देने वाली कतार में खड़े हैं। जहां पे महिलाएं चूल्हे पे रोटियां बना रही थी, आज वो गैस के चूल्हे पे पहुंच गई हैं। जहां पे लोग इलाज के लिए मर रहे थे, वो आयुष्मान योजना से इलाज के लिए उनको 5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो आप भारत की गरिमा को बढ़ाने वाली बात करिए, आप भारत को गरिमा को गिराने वाली बात प्लेटफॉर्म पे क्यों कर रहे हैं? भारत के वैभवशाली परंपरा की बात कीजिए, आप विवेकानंद की बात कीजिए, आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ आता है कि कहीं ना कहीं ये विदेशी फंडेड प्रोग्राम था। कुछ ऐसी साजिशें इस कुंसित मानसिकता के लोगों ने की है कि भारत का जो गौरव बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं कम हो। मुझे लगता है इसकी कोशिश हो रही है और मैं आज ही जल्दी आला अफसरों से मिलने वाला हूं और आला अफसर अगर इस पे कार्रवाई नहीं करते तो मैं कोर्ट में 156(3) में जाके इसके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा और इसे FIR के अंदर 100% दर्ज कराऊंगा। ये मेरी प्रतिबद्धता है। आपने ये कंप्लेंट दी तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे। मैं उनको जल्द ही जो इसकी वीडियो है वो देने वाला हूं और जो अगर आप देखें मेरे ट्विटर हैंडल्स पे जाके, तो लोगों की संवेदनाएं, भावनाएं किस तरीके से आहत हुई हैं वो भी आपको नजर आएंगी। तो ये केवल आदित्य झा या कोई और नाम नहीं है, ये एक भारतवासी की कंप्लेंट है, एक इंडियन की कंप्लेंट है जो अपने देश की महिलाओं के, अपने देश के सम्मान के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ खड़ा हुआ है। सवाल इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कॉमेडी करने के लिए लोग किसी भी स्तर तक नीचे गिर जाते हैं। कल भी हमने देखा किस तरह से रियलिटी शो में नॉर्थ ईस्टर्न्स के लोगों के खिलाफ मजाक बनाया और अब ये इसी तरह की कॉमेडी करते हुए देश का मजाक बनाने की कोशिश की गई है। क्या मानते हैं? देखिए, एक तो ये TRP का खेल है जो आप चैनल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब स्टैंड अप कॉमेडियन की बात कर रहे हैं और खासतौर से हम जब वीरदास की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वीरदास जैसे लोग गाली खाकर ताली बजवाने में विश्वास करते हैं। हम भारतीय गाली खाकर ताली बजवाने में विश्वास नहीं करते। हमारे यहाँ स्वस्थ परंपरा रही है, हंसी मजाक की भी, कविताओं की भी, कहानियों की भी। हम तिलानी रामा को पढ़ते हैं, हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं ऐसे। हमारे पास काका हाथरसी है, हमारे पास अरुण जैमिनी है, हमारे पास कुमार विश्वास है, हमारे पास असंख्य श्रृंखला है। हम जो है वो
गाली खाकर ताली बजाने में विश्वास नहीं करते। वीरदास को समझना पड़ेगा। जी, ये कहीं ना कहीं सीधा संदेश जो है आदित्य झा की तरफ से दिया जा रहा है। साथ में उन्होंने ये कंप्लेंट जो है दिल्ली पुलिस को दी है। मेरे हाथ में कंप्लेंट की कॉपी भी है, बरखा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और दिल्ली पुलिस से मांग की है कि ये कंप्लेंट रिसीव करने के बाद, जो कर चुकी है दिल्ली पुलिस, रिसीव करने के बाद अब इस कंप्लेंट को एफआईआर में दर्ज किया जाए। आदित्य झा बीजेपी के नेता है और साथ साथ इन्होंने ये भी मांग की है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई वीरदास के खिलाफ की जाए। इनका ये भी कहना है कि हमारे पास कई तरह के हादसे कवि हैं। बिल्कुल पीयूष, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इस वक्त अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अमित जी, सवाल सिर्फ यही है कि इस तरह से देश को अपमानित करना आखिर कौन सी कॉमेडी है साहब? देखिए, कॉमेडी और हास्य, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने इस पूरे स्टैंड अप कॉमेडियन को सुना उनको ये समझ में आ गया होगा कि उसमें कोई कॉमेडी नहीं थी। लेकिन मैं आश्चर्यचकित इस बात को लेकर हूं जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में बाहर आई है। क्या अब कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति स्टैंड अप कॉमेडियंस के माध्यम से करेगी? और क्या ये राहुल गांधी की लीडरशिप को थम्स डाउन है? क्या उनका राहुल गांधी पर से विश्वास उठ गया है? और ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई हिंदुस्तान को बदनाम करता है, खासतौर से विदेश में, तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी नजर आती है? ये सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना चाहिए, राहुल गांधी को पूछना चाहिए, जो शायद इस वक्त विदेश में ही है। जी, शुक्रिया अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े। अब अपने दर्शकों को एक बार ये सुनवा देते हैं कि वीरदास ने कहा क्या कुछ। And yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where the AQI is 9,000 but we still sleep on the roof and look up at the stars. And yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9,000 but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where... गौरव जी, एक बार फिर से, मतलब कॉमेडी के नाम पर आप कुछ भी कहें और उसके बाद उसकी सफाई देते रहें, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है गौरव जी? हाँ, नमस्कार, पहुंच पा रही है जी। गौरव जी, ये वीरदास की ओर से जो कहा गया है कॉमेडी के नाम पे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये कब तक चलता रहेगा? सवाल इसी बात को लेकर। जो भी वीरदास ने कहा है ये कॉमेडी की परिधि में नहीं आ सकता है। देश को अपमानित करने का कार्य इन्होंने किया है और सभी भारतीयों की भावनाओं को आहत भी किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेशी धरती पे जाते ही ये लोग भूल जाते हैं कि हमारे देश भारत ने इनको ख्याति दी है, प्रसिद्धि दी है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है, और ये इस तरह की अशोभनीय बयान देते हैं। ये कहते हैं कि महिलाओं का रात में रेप किया जाता है, दिन में पूजा की जाती है। पता नहीं इनकी सोच ये कैसे बनती है, क्योंकि जिस भारत पे हमें गर्व है वहां पे महिलाओं का सम्मान किया जाता है, महिलाओं को देवी माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये विदेशी धरती पे कहा गया है और भारतीय इनको सबक सिखाएंगे। इनकी कॉमेडी भी नहीं चलेगी और ना ही ये सोच आगे बढ़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, आप हमारे साथ जुड़े। रजा मुराद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। रजा जी, ये जो बातें वीरदास कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक सर आप रखते हैं इस बात से? आखिर कैसे इस तरह के भाषा का, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, वो भी विदेशी धरती पर जाकर? मैं 0% भी उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। ये बहुत ही हद्दा मजाक है, बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बात है। आप हिंदुस्तानी हैं, आपने यहाँ का नमक खाया है, पूरी दुनिया आपको एक हिंदुस्तानी के नाम से जानती है, और बाहर आप अपने मुल्क का इस तरह आप मजाक उड़ाते हैं, आप मुल्क के बाशिंदों को आप रेपिस्ट कहते हैं। तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और बात सिर्फ निंदा की हद तक नहीं है। आपने देश की गरिमा को आपने पूरी दुनिया के सामने
कम किया है, धूमिल किया है। उसके लिए जो कानूनी प्रावधान है, सिर्फ चिल्लाने से या माफी मांगने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। आप किसी का कत्ल कीजिए और कहिए कि मुझे माफ कर दीजिए, तो ये नहीं है। ये गलती करना बार बार और फिर माफी मांगना और फिर गलती करना और फिर माफी मांगना, ये कोई सही बात नहीं है। ये बात बिल्कुल सही रजा जी कि आप पहले कुछ भी कह दें, कुछ भी कर दें और उसके बाद एक सॉरी बोल दें, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रजा जी, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी खबर से जुड़ी हुई एक और जो जानकारी, एक बड़ी खबर जो इस वक्त मिल पा रही है, वो भी आपको बता देते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी वीरदास पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि कॉमेडियन की यानी कि वीरदास की ये भाषा जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया वो सरासर गलत है। देखो उसने जो बोला वो तो गलत है ही, लेकिन उसको जो है समर्थन करने में जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो अपनी भूमिका निभा रही है। तो कांग्रेस का जो कुनबा है वो कॉमेडियन का एजेंडा बनता जा रहा है। अब जिस पार्टी का कॉमेडियन एजेंडा हो, जिस कुनबे का कॉमेडियन एजेंडा हो, तो उस पार्टी की हाशिर क्या हो सकता है। लेकिन वो बेवकूफ लोग हैं, इस तरह के जो मस्खरे लोग हैं। और फिल्म मेकर अशोक पंडित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अशोक जी, वीरदास की ओर से ये कहा जाना, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करना और उसके बाद ये कहना कि मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि इसके बावजूद हमारा देश महान है, क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से एक हिंदुस्तानी के होने के नाते, एक रियल नेशनलिस्ट होने के नाते मुझे लगता है कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, कि ये कोई साधारण बात नहीं है। जब आप किसी विदेश की भूमि पर जाकर आप अपने ही देश की बेइज्जती करते हो, देश को अब्यूज करते हो और ये कहते हो कि ये देश जो है हमारा, ये एक रेपिस्ट का देश है, यहाँ पर सिर्फ औरतों का रेप होता है। तो मुझे मैंने अपील भी किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हमारे होम मिनिस्टर साहब को, अमित शाह जी को और सारे अथॉरिटीज को कि इसके ऊपर टेरर लॉज के अंडर एक्ट करना चाहिए और इसको जेल में डाल देना चाहिए। ये देखिए क्या है कि इन सबको, ये पूरी गैंग जो है अर्बन नक्सल की और टुकड़े टुकड़े गैंग की जो गैंग है, ये शुरू से काफी वक्त से ये पूरी कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान को बदनाम करो, हिंदुस्तान के खिलाफ आप बातें करो। उससे क्या होगा, उससे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन पर असर पड़ेगा या उनकी इमेज पर असर पड़ेगा। मैंने वीरदास को, ये पूरी गैंग को आज तक नहीं सुना है कि सिखों का नरसंहार हुआ है, यहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, यहाँ पर टेररिज्म जो पाकिस्तान है उससे टेररिज्म का कैसे नंगा नाच यहाँ पे किया हुआ है। आज भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मैंने कभी इनसे बात करते हुए नहीं सुना, इनके मुंह से सुना नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे देश में मारे जा रहे हैं या उनके लिए कभी इन्होंने शोक जताया हो। ये पूरी की पूरी जमात जो है, ये जमात देश को तोड़ने में और हैरानी की बात ये अशोक जी कि ये देश को तोड़ने की बात करते हैं और कांग्रेस फिर समर्थन करती है ऐसे बयानों का। तो कांग्रेस को सूट करता है इनको। ये देखिए, ये सब पैसे कमाने के धंधे हैं। ये जितनी भी जो गैंग जमात जिनके बारे में बात कर रहा हूं आपसे, इनको बाहर से पैसा आता है। अदरवाइज मुझे एक कारण बताइए, एक देश का वासी अपने देश की बदनामी कैसे कर सकता है, देश के खिलाफ कैसे बात कर सकता है? तो ये धंधा है, इस जमात का ये धंधा है। बड़ी हैरानी की बात वाकई में है ये अशोक जी की वो फिर ये कह देते हैं कि उम्मीद के साथ देखते हैं देश को, नफरत से नहीं, पर उनके खुद के शब्द जो होते हैं वो बिल्कुल अलग समझ आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।